नमस्कार और स्वागत है। आज हम एआई की दुनिया के दो ऐसे शब्दों के बीच का फर्क समझने वाले हैं जो अक्सर एक दूसरे की जगह इस्तेमाल हो जाते हैं। एनएलपी और एनएलयू। ये सिर्फ कोई भारी भरकम टेक्निकल शब्द नहीं है, बल्कि ये उस टेक्नोलॉजी की जान है जो हमारी मशीनों को इंसानों की तरह बात करना और समझना सिखाती है। कभी किसी चैटबॉट या स्मार्ट असिस्टेंट से बात करते हुए ऐसा लगा कि अरे वाह, इसने तो मेरी बात की गहराई को पकड़ लिया। सोचिए, आपने पूछा पास में कोई अच्छा शांत कॉफी शॉप बताओ, और उसने सिर्फ एक लिस्ट नहीं दी, बल्कि सच में एक ऐसी जगह बताई जहां बैठकर सुकून से काम किया जा सकता है। ये कोई जादू नहीं है दोस्तों, ये एनएलयू की असली पावर है। तो चलिए सबसे पहले बड़ी पिक्चर को देखते हैं। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी एनएलपी एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला है। इसके अंदर वो सब कुछ आता है जो कंप्यूटर और इंसानी भाषा के बीच होता है। इसे एक बहुत बड़े टूल बॉक्स की तरह समझिए, जिसमें भाषा से जुड़ा हर तरह का औजार मौजूद है, छोटे से लेकर बड़े तक। तो फिर भाषा को सिर्फ प्रोसेस करने, मतलब उसके टुकड़े टुकड़े करके व्याकरण समझने और उसे सच में समझने, यानी उसके पीछे छिपे असली इरादे को पकड़ने में क्या फर्क है? बस यहीं पर एनएलपी और एनएलयू की राहें थोड़ी अलग हो जाती हैं। देखिए, यहां फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। एनएलपी, जैसा कि हमने कहा, पूरा टूल बॉक्स है। इसका काम बहुत बड़ा है, भाषा से जुड़े सारे काम संभालना और उसे एक ऐसे स्ट्रक्चर में बदलना जिसे कंप्यूटर पढ़ सके। वहीं एनएलयू उस टूल बॉक्स के अंदर का सबसे खास, सबसे तेज औजार है। इसका सिर्फ एक काम है, अर्थ और इरादे को समझना। एनएलपी देखता है क्या कहा गया, एनएलयू समझता है क्यों कहा गया। इन दोनों के रिश्ते को समझने के लिए मेरे पास एक बहुत बढ़िया एनालॉग है, एक आइसबर्ग। हम सब जानते हैं कि आइसबर्ग का जो हिस्सा पानी के ऊपर दिखता है वो तो बस ट्रेलर होता है, असली कहानी तो पानी के नीचे छिपी होती है। तो जरा सोचिए, ये पूरा का पूरा आइसबर्ग ही एनएलपी है। पानी के ऊपर जो छोटा सा हिस्सा हमें दिख रहा है वो एनएलपी के सीधे साधे काम है, जैसे टेक्स्ट को टुकड़ों में तोड़ना या एक भाषा से दूसरी में ट्रांसलेट करना। लेकिन असली खेल, असली गहराई तो पानी के नीचे है। वो जो विशाल छिपा हुआ हिस्सा है वही है एनएलयू, जहां मशीन भाषा के मतलब की गहराइयों में गोता लगाती है। तो सवाल ये उठता है कि मशीनें मतलब कि इस गहराई में गोता लगाती कैसे हैं? वो शब्दों के जाल से असली मतलब निकालती कैसे हैं? चलिए इस सफर को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ये प्रोसेस मोटे तौर पर 3 स्टेप्स में होता है। सबसे पहले आता है सिंटैक्टिक एनालिसिस, जहां मशीन एक वाक्य को उसके ग्रामर के हिसाब से तोड़ती है, कौन सा शब्द सब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब। फिर आता है सिमेंटिक एनालिसिस, जहां वो शब्दों का डिक्शनरी वाला यानी शाब्दिक अर्थ समझती है। और सबसे आखिर में सबसे मुश्किल हिस्सा, प्रैग्मैटिक एनालिसिस। यहां एआई आसपास के कॉन्टेक्स्ट और दुनिया की जानकारी का इस्तेमाल करके छुपे हुए मतलब को डिकोड करता है। सिमेंटिक एनालिसिस का एक बड़ा ही दिलचस्प टूल है जिसे सिमेंटिक रोल लेबलिंग कहते हैं। ये असल में बस एक सवाल का जवाब ढूंढता है, किसने किसके साथ क्या किया। मान लीजिए वाक्य है, राहुल ने सोनिया को एक तोहफा दिया, तो ये तकनीक तुरंत पहचान लेगी कि राहुल काम करने वाला है, सोनिया है जिसे कुछ मिला, और तोहफा वो चीज है जो दी गई। ये बिल्कुल किसी जासूस की तरह वाक्य के किरदारों और उनके रिश्तों को सुलझाने जैसा है। ये स्लाइड समझ के सबसे ऊंचे लेवल को बहुत अच्छे से दिखाती है। सिमेंटिक एनालिसिस वाक्य का सीधा साधा मतलब पकड़ता है। तो उसके लिए क्या आप खिड़की बंद कर सकते हैं का मतलब है क्या आपके अंदर ये क्षमता है। लेकिन प्रैग्मैटिक एनालिसिस इससे कहीं ज्यादा स्मार्ट है। वो कॉन्टेक्स्ट को समझता है और जानता है कि ये कोई सवाल नहीं बल्कि एक पोलाइट रिक्वेस्ट है। यही है असली समझ। लेकिन एक मिनट, क्या ये मशीनें सच में समझ रही हैं या ये सब सिर्फ एक बहुत ही चालाक नकल है? यहीं से हम आज की एआई की दुनिया की सबसे बड़ी और दिलचस्प बहस में कदम रखते हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स यानी एलएलएम्स और समझ का भ्रम। इस बहस के दोनों तरफ बहुत मजबूत तर्क हैं। एक तरफ कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि एलएलएम्स जिस तरह मुश्किल एनएलयू टेस्ट पास कर रहे हैं उससे लगता है कि उनमें सच में एक तरह की समझ पैदा हो रही है। दूसरी तरफ आलोचकों का कहना है कि ये बस बहुत ही सोफिस्टिकेटेड पैटर्न मैचिंग है। उनका तर्क है कि इन मॉडल्स के पास असल दुनिया का कोई तजुर्बा नहीं है, इसलिए वे शब्दों के पीछे के असली कॉन्सेप्ट को नहीं समझ सकते। आलोचक एक बहुत पुरानी साइकोलॉजिकल टेंडेंसी की तरफ इशारा करते हैं जिसे एलिजा इफेक्ट कहते हैं। ये हम इंसानों की आदत है कि हम मशीनों में भी समझ और इरादा देखने लगते हैं।
ठीक वैसे ही जैसे कभी-कभी बादलों में हमें चेहरे दिखाई दे जाते हैं। मतलब हम पैटर्न ढूंढने के लिए बने हैं, भले ही वो असल में वहां हो या ना हो। और ये हमें आज के विश्लेषण के सबसे आखिरी और शायद सबसे गहरे सवाल पर ले आता है। जैसे जैसे एआई की भाषा और ज्यादा इंसानी होती जाएगी, हमें शायद समझ की अपनी परिभाषा को ही फिर से सोचना पड़ेगा। क्या समझना सिर्फ इंसानों का काम है, या कोई मशीन भी सच में समझ सकती है? इसका जवाब शायद भविष्य में हमें और आपको मिलकर तय करना होगा।